जय हिंद बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देहरादून मिलिट्री एकेडमी में सुल्तान आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो बच्चे, आज जो है हम अपना एक टॉपिक खत्म करने वाले हैं जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस का हमने एक लेक्चर इससे पहले कराया है और उसमें हमने बेसिक बता दिया कि हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है। उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, सिंगल फिगर पे कैसे प्रॉब्लम आती है, मल्टीपल फिगर से कैसे प्रॉब्लम आती है और उसको किस तरीके से सॉल्व करना होता है। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। आज की क्लास में हम जो हैं वो प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन हैं उनको उठाने वाले हैं। तो एक क्लास में जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे हम क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि जब प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं तो उनको अप्रोच किस तरीके से करना चाहिए आपको। तो लास्ट क्वेश्चन ये था, ये और ये वाला, ठीक है, ये दो क्वेश्चन थे। ये हमने आपको होमवर्क में दिया था, है ना। आई होप आपने इसका आंसर निकाल लिया हो। ये भी हमने आपको होमवर्क में दिया था और ये प्रीवियस क्वेश्चन है। ये है ईयर 2017 का, 2017 का ये क्वेश्चन है और इसको भी हमने आपको होमवर्क में दिया था। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर कर लेते हैं, ठीक है, जो आपको होमवर्क में दिए थे। उसके बाद जो है हम आगे की चीजें करेंगे ताकि आप वेरीफाई कर पाओ कि आपके आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 100 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट इज 10 इनवर्स 5/12। एक लाइट हाउस है, ठीक है, लाइट हाउस है और कितने मीटर हाई है, वो है भाई साहब 100 मीटर हाई है, 100 मीटर हाई है। और एक बोट है, सपोज करो यहाँ पे बोट है और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 10 इनवर्स 5/12। तो सपोज करो ये एंगल बन रहा है 10 इनवर्स 5/12। सपोज करो इसका नाम थीटा है, तो थीटा जो है ये एंगल बन रहा है, ये 10 इनवर्स 5/12 बन रहा है। तो आपसे बोला था व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड एंड द लाइट हाउस। तो लाइट हाउस और बोर्ड के बीच में कितने डिस्टेंस है वो आपको बतानी है। यानी आपको ये बेस पता करना है। आप समझ पा रहे हैं, ये बेस आपको पता करना है। अगर आपको बेस पता लग गया तो आपका आंसर खत्म हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। इसमें आपको करना क्या है, आपको ये पता है कि ये वाला एंगल, कभी भी दो पैरेलल लाइंस होती है, जैसे ये वाली लाइन ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल जो बनते हैं ऑल्टरनेट एंगल होते हैं और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, यानी 10 इनवर्स 5/12 ही होगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कर देना है, 10 इनवर्स 5/12 लिख देना इसको, 10 इनवर्स 5/12। कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। अब आपके पास में एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एंगल गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है और बेस फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन से फॉर्मूले में आता है वो आपको सोचना है, उसके बेसिस पे आपका आंसर निकल जाएगा। तो हमको ये पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा में आता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर बचे हमारे पास में 100, बेस पता नहीं है ना। tan थीटा, थीटा की जगह पे हमारे पास में 10 इनवर्स 5/12, 10 इनवर्स 5/12। इनवर्स से ये वाला 10 हटा सकते हैं हम कंपेयर करके, जैसे हम हटाएंगे तो 5/12 100 अपॉन बी के इक्वल आ जाएगा, 100 अपॉन बी के इक्वल आ जाएगा। समझ गए। अच्छा, इससे इसको कट कर लो, 5 1 5 हो जाता है, 5 से 20 बारी में कट होता है ना। अब b को इधर शिफ्ट कर लो, इसको इधर शिफ्ट कर लो, तो b इंटू 1 b हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 इंटू ये क्या बन रहा है बच्चे, 20 बन रहा है। 12 दूनी कितना होता है बच्चे, 24 होता है। तो 240, जब मैंने कल आपको होमवर्क दिया था मैंने आपको बोला था इसका आंसर 120 या 240 में से कुछ होना चाहिए और 240 इसका क्या है बच्चे, करेक्ट आंसर है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी निकाला है इसका, यानी 240 निकाला है, तो वो आपका करेक्ट आंसर है, अदरवाइज वो आपका क्या है, इनकरेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर होने के लिए ऑप्शन नंबर सी होना इसका जो है वो जरूरी है। अगर आपका निकलेगा तो बढ़िया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही है, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर भी थोड़ा सा फोकस करेंगे। क्वेश्चन हमने आपसे ये वाला भी होमवर्क में दिया था, ये वाला, ये 2011 सेकंड अटेम्प्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन ये है, एन एयरप्लेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड। एक एयरप्लेन है, 300 मीटर ग्राउंड से ऊपर उड़ रहा है, ठीक है, ऐसा करके उड़ रहा है, ठीक है, 300 मीटर। उसके बाद में पासेस वर्टिकली अबव अनदर एयरप्लेन एट एन इंस्टेंट। ये क्या करता है, किसी एक, मतलब सपोज करो ये एक एयरप्लेन है, ये उड़ रहा है, ऐसे उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है। तभी क्या करता है, ये एयरप्लेन को पास करता है, इसके नीचे उड़ रहा है कोई एयरप्लेन, यहाँ पे इसको यहाँ पे पास करता है, इस पॉइंट पे ऐसे पास करके निकल जाता है। तो सपोज करिए ये एक एयरप्लेन है, ये एक एयरप्लेन है, तो इसके नीचे ही कोई एयरप्लेन है यहाँ पर, इसको ही पास करके चले जाता है। समझिए, ग्राउंड से 300 मीटर ऊपर उड़ रहा है ये,
ये वाला, और इसके नीचे एक एरोप्लेन है, ठीक है, ये इसको पास करके चले जाता है, आगे चले जाता है, ठीक है। तो जैसे वो चले जाता है, अब एक इंसान ग्राउंड पे बैठा हुआ है ना, वो देखता है कि किसी पॉइंट से दोनों एयरप्लेन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री और 60 डिग्री है। नीचे वाला जो एयरप्लेन है ना, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 45 डिग्री, और जो ऊपर वाला एयरप्लेन है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन किसी पॉइंट से 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। यही बोला गया उसने, from a point from the same point on the ground the angle of elevation of the two plane are कितना है? 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो बड़ा वाला जो होगा, जो ऊपर उड़ रहा है उसका 60 डिग्री होगा, जो नीचे उड़ रहा है उसका क्या होगा? 45 डिग्री होगा। जो नीचे उड़ रहा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी छोटा होगा, जो ऊपर उड़ रहा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द लोअर प्लेन फ्रॉम द ग्राउंड? आपसे पूछ रखा है कि ये जो छोटा वाला प्लेन, जो छोटा वाला नहीं, जो नीचे उड़ रहा है, उस प्लेन की हाइट क्या है ग्राउंड से, मतलब ग्राउंड से कितना ऊंचा उड़ रहा है वो बताओ। ग्राउंड से कितना ऊंचा उड़ रहा है वो बताना है। बात समझ में आ रही है मेरी? क्या निकालना है आपको? यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है आपको। तो अगर सपोज करें ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, तो आपको निकालना क्या है? बी से लेके सी तक की डिस्टेंस निकालनी है। अगर आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, समझ पा रहे हैं, तो आपको क्या निकालना है? बी से लेके सी तक की डिस्टेंस निकालनी है। अब देखो, मैंने आपको बताया था जब भी मल्टीपल फिगर के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कोई ना कोई साइड जो होती है जनरली कॉमन होती है, कोई ना कोई साइड या कोई ना कोई एंगल कॉमन होगा। तो यहाँ पे क्या है? दोनों में डी सी, दो ट्राइंगल बन रहे हैं, देखो ए सी डी और बी सी डी, दोनों में सी डी जो आ रहा है ना वो कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहला मेरा काम ये रहेगा, इसको हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे, मतलब बेस हमारा कॉमन आ रहा है तो बेस को हम यूज करेंगे, और परपेंडिकुलर हमारे को निकालना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी tan थीटा का हमारे को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो ट्राइंगल लेंगे बच्चे, दो ट्राइंगल लेंगे। देखो पहला ट्राइंगल कौन सा है? पहला ट्राइंगल लेते हैं हम ये वाला ए सी डी, ठीक है। इन ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। ए सी डी हमने ट्राइंगल लिया, और ए सी डी में देखो ए से लेके सी तक का जो परपेंडिकुलर है वो 300 डिग्री है, मतलब 300 मीटर है, ठीक है। और बेस जो है इसका पता नहीं, बेस को हम सी डी ही रख लेते हैं या एक्स रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। एक्स लिखना ज्यादा इजी रहेगा। तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है हम इसको कैसे लिख रहे हैं? ठीक है। tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, √3 इज इक्वल टू 300 अपॉन x आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, इस पे इधर ट्रांसफर करके, तो x इज इक्वल टू आ गया 300 अपॉन √3 आ गया। ये आया है पहली चीज, यानी बेस की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, यही चीज यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम यूज करेंगे, देखो जरा क्या होगा। इन ट्राइंगल क्या नाम है इसका? बी सी डी। अब यहाँ पे 10 कितना डिग्री हमारे को लगाना है? तो आप बोलेंगे सर 45 डिग्री लगाना है। तो 10 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी h अपॉन बेस x हो जाएगा। समझ रहे हो? tan 45 की वैल्यू 1 होती है, h अपॉन x के इक्वल आ गया। इसको इधर पहुंचाओ, x इज इक्वल टू h आ जाएगा, यानी जो हाइट आएगी वो उतनी आएगी जितना x है। तो x कितना था? x था 300 अपॉन √3, बट ये ऑप्शन में कहीं पे नहीं है। आप देख पा रहे हैं, ये कहीं पे ऑप्शन में नहीं है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे 300 अपॉन √3 है ना, तो √3 से ऊपर और नीचे क्या करो बच्चे? रैशनलाइज कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो जैसे हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, रैशनलाइज करने का तरीका बड़ा सिंपल होता है। जैसे ये मान लेते हैं ये नंबर है कोई, रूट में 3 है, इसको आप हटाना चाहते हो, तो सेम नंबर से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, रैशनलाइज हो जाता है। तो 300 √3 ये हो जाएगा, 300 इंटू √3, 300 √3 हो जाता है। और √3 को कभी भी √3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना बच्चे, तो 3 आता है, रूट हट जाता है, ठीक है। √3 को कभी भी √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 3 आएगा। 3 इज इक्वल टू h। इससे इसको काट दो, 100 टाइम्स कट होता है, तो इसका आंसर आ रहा है 100 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू। ये इसका क्या है बच्चे? आंसर। समझ गए? ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। बस इतना तो आपको काम करना है। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ये देख पा रहे हैं आप? और अगर आपका सी निकला था तो ठीक है, नहीं निकला था तो ये सब चीजें आपको करनी थी। इसको करके आप क्वेश्चन को जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? पक्का? अब हम क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो ये वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कौन से ईयर में पूछा गया पहले ये देखते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 2018 में पूछा गया,
क्वेश्चन क्या है पहले उसको पढ़ेंगे, फिर उसको करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन में बोल रखा है अ बलून इज डायरेक्टली अबव ऑन एंड ऑफ अ ब्रिज, एंड ऑफ अ ब्रिज। कोई बलून है तो किसी ब्रिज के एंड पर है, मान लेते हैं ब्रिज है, इसके एंड पर ऊपर की तरफ उड़ रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द अदर एंड ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द बलून इज 48 डिग्री। किसी ब्रिज के एंड पर है और मान लेते हैं ये बलून यहाँ पे उड़ रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द अदर एंड, ठीक है, ब्रिज का दूसरा जो एंड है, मान लेते हैं एक एंड यहाँ पर है, दूसरा एंड यहाँ पर है। आप समझते हो ब्रिज कैसा दिखता है, ब्रिज ऐसा दिखता है ना, जैसे सपोज करो ये ब्रिज है पूरा का पूरा, ठीक है, ये ब्रिज है, लंदन ब्रिज है अपना, ठीक है, तो बलून यहाँ पर है, तो समझ पा रहे, तो यहाँ से जब वो इधर देख रहा है ना एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इसका ये आ रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन दूसरे एंड का, ये दूसरा एंड है, मतलब एक एंड पे यहाँ पर बलून, दूसरा एंड यहाँ पर होगा इसका। आपने ब्रिज देखा सबने, पहले ये बताओ हाँ या ना। ब्रिज कुछ ऐसा दिखता है ना, देखो जैसे कोई भी ब्रिज देख लो आप इंडिया में, देख लो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे वो झालर जैसी लगी रहेगी जिसमें वो कनेक्टेड रहते हैं वो सारे के सारे, ठीक है, यहाँ का देख लो, फिर यहाँ पे कनेक्ट रहेंगे, नीचे रोड होगी उसके, ऐसे ही होगा। यहाँ पे ऐसे 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 वो बहुत सारे कनेक्ट हो रखे होंगे, ऐसे 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 करके बहुत सारे कनेक्ट हो रखे, ऐसे ही होता है ना ब्रिज। तो आपसे बोला गया कि कोई बलून है वो यहाँ पे उड़ रहा है ऊपर, एक एंड पे पहुंच गया वो, ये वाला एंड पे, जब वो देखता है तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन दूसरे एंड का, दूसरा एंड का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है आपका 48 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है बच्चे, 48 डिग्री का बनता है, ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को। द if the height of the balloon above the bridge is 122 मीटर, अगर मान लेते हैं बलून की हाइट जो है 122 मीटर है, ठीक है, ब्रिज से 122 मीटर ऊपर उड़ रहा है, मतलब यहाँ पे, ठीक है, अगर वो उड़ रहा है तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज, इस ब्रिज की लेंथ क्या होगी आपसे पूछ रहा है, यानी आपसे बेस ही पूछ रहा है, एक तरह से देखा जाए तो बेस ही पूछ रहा है ना आपसे, ये ब्रिज यहाँ से लेके यहाँ तक कितना लंबा है आपसे पूछ रहा है। तो अगर आपको ऐसा कभी पूछा जाता है तो भाई साहब tan थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, क्योंकि आपको जो है परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस पूछा गया है। उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए ये एंगल, मैंने आपको बताया था कभी भी डिप्रेशन एंगल होता है तो आपको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, नाम ही डिप्रेशन है, आपको डिप्रेस करने का काम नहीं है उसका, ठीक है। तो आपको करना है क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कर देना है, 48 डिग्री ही लिख देना है इसको, ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी लगा के, समझे। तो ये 40 है तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चे, 48 हो जाएगा। अब आपको करना कुछ नहीं है, बस इसको सॉल्व कर देना है, tan थीटा का फॉर्मूला लगाना है, आपका खुद ही आंसर कोई ना कोई बन जाएगा, ठीक है। तो देखो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन दिस, तो tan थीटा, थीटा की जगह पे कितना रखेंगे बच्चे 48, tan 48 हो जाएगा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है 122, बेस कितना है सपोज करो x है, थोड़ी देर के लिए है ना, तो क्योंकि आंसर जो है वो tan और cot में ही दे रखे हैं, tan में दे रखे हैं, tan cos sin में दे रखे हैं, तो हम क्या करते हैं इसको इधर पहुंचा देते हैं, इसको इधर पहुंचा देते हैं, क्योंकि जैसे बन रहा है x इज इक्वल टू 122 डिवाइडेड बाय tan 48, ये आंसर नहीं है, देखो कहीं पर भी ये आंसर नहीं है, नहीं है, तो tan को कन्वर्ट कर लेते हैं, ऊपर रेसिप्रोकल कर लेते हैं, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 122, tan का रेसिप्रोकल cot होता है, आपको पता ही बात, cot 48, cot 48 ऑप्शन में है, नहीं है, कॉट भी नहीं है ऑप्शन में, तो कॉट को 10 में कन्वर्ट कर लो। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कॉट को 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये होता है बच्चे कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो 10 थीटा होता है, हम इसको किसी तरीके से 90 माइनस थीटा बनाते हैं, तो 90 में से कितना माइनस करें कि 48 आ जाए, तो आप बोलेंगे सर 90 में से 122, 90 में से हम 42 माइनस करेंगे और 48 आ जाएगा सर, 90 में से 42 माइनस कर लेंगे तो 48 आ जाएगा, तो इसको cot 90 माइनस 42 लिखा जा सकता है, cot 48 को। अब जैसे ऐसे लिखते हैं तो ये वाला फॉर्मूला बन जाता है cot 90 माइनस थीटा का, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसकी वैल्यू होती है tan थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 122 थीटा, थीटा मतलब 42 डिग्री, ये इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे को दिख रहा है बी में, बी फॉर बी पॉजिटिव, हमारा ब्लड ग्रुप बिल्कुल करेक्ट है ना, समझ में आया नहीं आया आपको। हाँ, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ना
जब भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे थोड़े से एडजस्टमेंट हर जगह पे होंगे, ऐसा नहीं है कि बिना एडजस्टमेंट के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो हमारे जब क्वेश्चन हमारे को हाइट एंड डिस्टेंस के करने होंगे तो उसमें काफी सारी चीजें अलग आएंगी, तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करना है अपना, थोड़ी सी एडजस्टमेंट भी करनी है, करेंगे तो आपका आंसर सबका निकलेगा। क्वेश्चन टफ नहीं है, आप अगर इसको टफ समझ रहे हो तो ये बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है ना बच्चे, समझ गए? चलो नोट करो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे, देखेंगे जरा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 सेकंड अटेम्प्ट से। क्वेश्चन में ये बोला गया है टू पोल्स आर 10 मीटर एंड 20 मीटर हाई। दो पोल्स हैं, एक की लेंथ है 10 मीटर, दूसरे की लेंथ है 20 मीटर। ठीक है, ओके। द लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप्स मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। दो पोल हैं, देखो मैं आपको समझाता हूँ, दो पोल हैं, एक है 10 मीटर का और एक है 20 मीटर का, डबल मतलब लगभग इसका ना, डबल। ये 10 मीटर वाला ये है और 20 मीटर वाला सपोज करो ये है। इनके टॉप को जो लाइन ज्वाइन करती है, ठीक है, अच्छा इनके टॉप को जो लाइन ज्वाइन करती है, सॉरी, इनके टॉप को जो लाइन ज्वाइन करती है, इसका टॉप ये है, इसका टॉप ये है, ठीक है, वो एक 15 डिग्री का एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टल से। हॉरिजॉन्टल तो ये है, अब इसके साथ में 15 डिग्री बनाना होगा, तो आपको ना एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देनी होती है। तो यहाँ से तो 15 डिग्री नहीं बना सकते ना, तो क्या करना होता है, इसी के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लो ताकि आपको 15 डिग्री दिख जाए, 15 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस जो है बच्चे ये 20 है। ठीक है, ये क्या है, ये 20 है। ठीक है, ये 20 है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या बोला गया, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। इन दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, आपसे पूछा गया। एक्स कंसिडर कर लो, तो ये एक्स आपसे पूछा गया, यही एक्स आपसे यहाँ से यहाँ तक ये पूछा गया कि ये कितना होगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी है एक्चुअल में ना। देखो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस 20 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर मैं आपसे पूछूंगा कितनी होगी तो आप बोलेंगे 10 होगी, यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी होगी तो आपको क्या बोलेंगे, बोलते आप 10। सही है ना, यानी सही है। ठीक है, 10 यहाँ से यहाँ तक की, 10 यहाँ से यहाँ तक की, तो टोटल 20 होगी। क्या बात सही है? अब ध्यान से सुनो मेरी बात, आपको एक ट्राइंगल दे रखा है ऊपर, देख पा रहे हो, वो ट्राइंगल नाम दे देता हूँ इसका एबीसी। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। एबीसी एक ट्राइंगल दे रखा है, तो एबीसी में एक्चुअल में आपको ना बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस निकालनी है, आपका आंसर खत्म। ठीक है, बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस ट्राइंगल का बेस है। ठीक है, ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस उसकी क्या है, हाइट है, हाइट या परपेंडिकुलर है, और आपका एंगल गिवन है। तो कभी भी ऐसा होता है परपेंडिकुलर गिवन होता है, एंगल गिवन होता है, बेस गिवन होता है, तो आप एक फॉर्मूला लगाते हो टेन थीटा का। टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ या ना, हाँ या ना, बस मेरे को ये बताओ, ये फॉर्मूला हमने कैसे लगाया, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, आप जरा इसको ध्यान से देखो। तो टेन थीटा, थीटा मतलब 15 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 10 अपॉन बेस, बेस कितना है भाई साहब x है, 10 अपॉन x हो गया। क्लियर है? 15 डिग्री की वैल्यू आनी चाहिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अगर आपको नहीं आती है तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है, 10-15 डिग्री की वैल्यू बच्चे जो होते हैं कुछ टेबल से ऐसे भी याद रखते हैं, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। और कुछ बच्चे जो होते हैं जिन्होंने हमारी क्लास देखी है उनको ये पता है कि 10-15 डिग्री सॉल्व करके ऐसे भी होता है 2 - √3 भी होता है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू थोड़ा सा दिक्कत करती है, आप ये वाली वैल्यू याद रखिए 2 - √3, बहुत जल्दी आंसर निकाल के देगी आपको। तो 2 - √3 आपको क्या करना है, यहाँ पे रख देना है, रख दो 2 - √3 इज इक्वल टू 10 अपॉन x आ रहा है। ठीक है, इस x को इधर शिफ्ट करो, इस को इधर शिफ्ट करो, x इज इक्वल टू आ गया बच्चे 10 अपॉन 2 - √3, जो कि हमारे को अभी आंसर नहीं दे रहा है। आंसर जो है अप्रोक्सीमेट आंसर पूछा है पॉइंट में, तो इसका मतलब ये है कि मुझे इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब दिक्कत ये है, इसको सॉल्व करने के लिए यार नीचे रूट दे रखा है, नीचे रूट हटाना पड़ेगा। तो नीचे कभी भी रूट हटाना होता है ना डिनोमिनेटर पार्ट में या कहीं पर भी, तो रूट हटाने के लिए ऑलवेज हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने का तरीका क्या होता है बच्चे, तरीका बड़ा आसान है, आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे जैसे अगर सिंगल नंबर है तो सिंगल नंबर को तो जैसे मान लेते हैं ऐसे दे रखा है 10 अपॉन √3, अब इस √3 को हटाना चाहते हो तो सिंगल नंबर को उसी नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, रैशनलाइज हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा नंबर है जो दो नंबर है उनके बीच में प्लस या माइनस का सिंबल है,
आपको रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज करने के लिए ऑलवेज हम क्या करते हैं, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये माइनस है तो प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है। प्लस है तो माइनस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, पहली चीज तो ये याद रखनी है। जैसे आप ये करोगे ना तो नीचे ऑलवेज क्या होता है, जिसको आप रैशनलाइज करना चाहते हो उसके साथ में ऑलवेज होता क्या है, जैसे 2 माइनस रूट थ्री है, 2 प्लस रूट थ्री है, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बनता है। देखो फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। अगर मैं फॉर्मूला बताऊं, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूं तो फिर जैसे बनेगा एक्स इक्वल्स टू कौन, 2 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के। और ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला तो कुछ नहीं हो सकता, उसके साथ में उसको एज इट इज जैसे है वैसे रख दो। 2 का स्क्वायर 4 होता है बच्चे, इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और रूट थ्री का स्क्वायर कितना होता है बच्चे 3, 4 माइनस 3 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। और 10 टू ज़ा 20 हो जाता है, प्लस 10 इंटू रूट थ्री ऐसे बन जाएगा ये, अपॉन में कितना 1। अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, 20 में 10 और रूट थ्री की वैल्यू पता होनी चाहिए ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। रूट थ्री की वैल्यू 1.73205 के आसपास होती है। हम अप्रोक्सीमेट आंसर लेना चाहते हैं तो 10 इंटू 1.7 ले लेते हैं, 1.7 ले लेते हैं। 1.73 इतना बड़ा लेने की जरूरत नहीं, अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं तो उसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो उसको भी हटा देते हैं। तो जैसे हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस 17, अच्छा चलो 3 तक ले लेते हैं, 1.73 17.3, तो ये हो जाएगा 37.3 अप्रोक्स, 37.3। अगर हम ध्यान से देखें तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चे। समझ पाया, पूरा समझाया मैंने, कोशिश करी है समझाने की आपको, क्या आपको समझ में आया कि क्या करना है, हाँ पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको नोट कर लो आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन से ईयर से आ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है 2015 से ही, सेकंड अटेम्प्ट में आया है ये भी, ठीक है, सेकंड पेपर में आई मीन। तो सेकंड पेपर में क्या है ये, और अच्छा एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको मुझे देखना है, आपको वो कितना आता है। देखो एग्जाम में मुझे एग्जाम नहीं देना, मैंने आपको शायद ये पहले ही बताया था कि इतनी मैथमेटिक्स मुझे आती है कि मैं एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा, है ना। आपको कितनी आती है, आप कितना कर पाते हो, है ना। कैसे भी करके मैं तो टेढ़ा मेढ़ा करके, अगर मेरे को मान लेते हैं आंसर नहीं भी निकल रहा होगा तो मैं निकाल लेता हूँ, 4 ऑप्शन से कैसे ना कैसे करके उल्टा पुल्टा करके निकाल लेते हैं, है ना। क्या आपको वो सब चीजें करनी आती है, क्या आपको वो सब चीजें आती हैं, क्या आप चीजें कर पाते हो, क्या आप सॉल्व कर पाते हो, क्या आप गलत या सही आंसर कितना निकाल पाते हो, कितनी देर में निकाल पाते हो, ये बहुत ज्यादा चीजें मैटर करती हैं। तो आप जब भी क्लास देखो, सिर्फ क्लास देखो मत, क्लास में सॉल्व जरूर करो, ठीक है। सॉल्व करोगे तो आपका इंटरेस्ट बनेगा, आपको पता लगेगा कि चीजें गलत हो रही हैं, चीजें सही हो रही हैं, है ना। गलत हो रही हैं तो आपको डिसहार्टेंड होने की जरूरत नहीं, आपको देखना है कि क्या गलती हो रही है, ठीक है। यही एक पहचान है आपकी, एक अच्छे ओबीडियंट स्टूडेंट की यही पहचान होती है कि वो गलतियों से ऐसा नहीं करता कि गलत हो गया तो यार छोड़ दूंगा ना, छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता यार, तुमने खुद ही तो इसको चूज करा है ना। तो छोड़ने का क्या मतलब बनता है, अपनी चॉइस को ही अगर छोड़ दोगे तो फिर तो क्या ही करोगे, ठीक। आपको क्या करना है, उसको एनालिसिस करना है कि क्या गलतियां कर रहे हो, उसको देखना है, उसको सुधारना है, और सुधार के एक नया तरीके से उसको दोबारा से सॉल्व करना है। क्लियर, चलो अभी याद रखिएगा, हमारी क्लास में जब भी क्वेश्चन होंगे आपको उसको सॉल्व करना ही करना है, मेरे बताने से पहले करना है। जब तक मैं तुम्हारे से बात कर रहा हूँ ना तब तक तुमने सॉल्व करना शुरू कर दिया ना, ठीक है ना, मेरी बातों पर ध्यान मत दो ठीक है, ओके। तो सॉल्व करना शुरू कर दो आप, ठीक है, क्लियर, स्टार्ट करें। क्वेश्चन आपसे एक बोला गया है 2015 सेकंड अटेम्प्ट में, अ वर्टिकल टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल्ड फील्ड इज माउंटेड विद अ वर्टिकल फ्लैग ऑफ फ्लैग स्टाफ ऑफ लेंथ 3 मीटर। एक वर्टिकल टावर है, इस पे एक फ्लैग स्टाफ है 3 मीटर का, ऐसा समझ लो, ठीक है। उसके बाद में आपसे बोल रखा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द फील्ड, जमीन पर किसी पॉइंट से, from a point on the field, the angle of the top, the bottom and the top on the flag staff are 30 डिग्री and 45 डिग्री। तो ये जो टॉप का जो एंगल है
ये 45 डिग्री है, ये जो बॉटम का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, ये आपसे बोला गया, ये एंगल 30 डिग्री है, एंगल 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये बोल रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द हाइट ऑफ द टावर। बेस्ट अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये है कि इसमें भी करेक्ट आंसर नहीं निकल रहा है ना, आपको अप्रोक्सीमेट करके इसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो सपोज कर लो ये एच है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा h+3। क्या ये बात सही है? यहाँ से यहाँ तक की h है, यहाँ से यहाँ तक की 3 है, तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी h+3। सपोज करो ये पॉइंट ए है, ठीक है, मैं मार्किंग कर देता हूँ पॉइंट की ताकि मुझे पता लगे कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, है ना, ए बी सी डी, ठीक है, ये डी पॉइंट है, ठीक है, डी फॉर डिफेंस, है ना, डी फॉर डिफेंस, ये वाला। तो चलिए स्टार्ट करें। देखो पहले एक ट्राइंगल लेते हैं, पहले ट्राइंगल लेते हैं छोटा वाला, इसको एक्स कंसिडर कर लेते हैं और आसान करता है लिखना, है ना। छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं, छोटा वाला ट्राइंगल क्या है सब, इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दे, टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स हो जाएगा। क्या ये बात ठीक है? 30 डिग्री ये वाले ट्राइंगल का एंगल है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x। यहाँ से क्या करो, इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो, तो x की वैल्यू आ गई है h√3। इसको यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करके छोड़ दो, इसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ए सी डी, ए सी डी, ठीक है। यहाँ पे 10 का एंगल कितना है, 45 डिग्री, तो 10 45 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे कितना, h+3 ये टोटल हाइट होगी अपॉन में बेस तो सेम ही है x ही है, ठीक है। 10 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 इज इक्वल टू h+3 अपॉन में h√3 लिख दूं मैं इसको x को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कहां से लिखा, फ्रॉम फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से लिखा है, इसको इधर शिफ्ट कर लो, तो h√3 इज इक्वल टू h+3 ऐसा होने, इस h को उधर शिफ्ट कर लो, तो ये कुछ ऐसे हो रहा है, h√3 माइनस एच इज इक्वल टू 3 आ रहा है, एच कॉमन आ रहा है, देखो जरा, √3 - 1 इज इक्वल टू 3 आ रहा है। क्या बात समझ पाए होती, पक्का देख लो आराम से, समझ में आया नहीं आया? इस √3 - 1 को नीचे लेके चले जाऊंगा, तो एच की वैल्यू आएगी एच इज इक्वल टू 3/√3 - 1। अब देखो एक दिक्कत है, दिक्कत क्या, दिक्कत ये है कि ये जो है ना, ये अप्रोक्सीमेट आंसर चाह रहा है हमारे से, √3 - 1 नीचे आ गया है, हम चाहे तो यहीं पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो रैशनलाइज कर सकते हैं। √3 की वैल्यू 1.7 ले लो अप्रोक्सीमेट, उसमें से 1 माइनस करोगे 0.7 आता है, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, अदर क्योंकि अप्रोक्सीमेट ही आंसर निकालना, मुझे लास्ट में 1.7 ही लेना है, चाहो तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो। सो इट इज टोटली अप टू यू कि आप उसको करना क्या चाहते हो, रैशनलाइज करके सॉल्व करना चाहते हो या ऐसे ही नीचे डाल के सॉल्व करना चाहते हो, तो सेम ही आंसर आएगा लगभग। 3/1.7 - 1 लिख लेता हूँ मैं इसको, √3 को, h इज इक्वल टू आ रहा है 3/0.7, 0.7 का 7 हटाओ 30 आ जाता है, 30 7 चौक 28, है ना, तो लगभग 7 चौक 28 और 29 30 7 3 21 7 दूनी 14, 4.2 4.2 के आसपास कुछ होना चाहिए भाई साहब इसका आंसर, ठीक है। अप्रोक्सीमेट निकालना है ना मेरे को, 7 चौक 28 है ना, वही तो बन रहा है, 29 30 7 दूनी 14 7 3 21 7 दूनी 14, फिर एक मिनट ना बचेगा, 6 बचेगा, 7 7 49 7 8 56 4.28, ये तो बहुत बड़ा हो गया यार, 25 से भी बड़ा हो गया, एक मिनट जरा सही करा है ना, √3 - 1, √3 की वैल्यू 1.732 होती है ना, उसमें से 1 माइनस करें, लेकिन यार एक चीज है, 1.732 होगा तो 3205 ये बहुत बड़ा नंबर होगा, तो 4.2 से छोटा आंसर आना चाहिए, है ना। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल रहे हैं, तो 4. मेरे हिसाब से 1 के आसपास होना चाहिए, 4.1, क्योंकि 1.732 ऐसे करके पूरा जाता है ना ये, √3 - 1, है ना, तो 0.73205 ऐसा कुछ बनेगा वो, तो 4.1 के आसपास होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका जो अप्रोक्सीमेट आंसर निकलेगा ना, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, ऐसा कुछ है ये 1.7320, अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा 1.73, तो ये इसमें ऊपर 0 बढ़ाते रहो, जब इसको सॉल्व करोगे तो एच की वैल्यू 4.1 के आसपास आएगी अप्रोक्सीमेट, ठीक है, ये
ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, डी नहीं होगा। डी क्यों नहीं होगा, मैं रीजन बताता हूँ। रीजन वो है कि वो नीचे वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला नंबर बड़ा होता रहेगा। मैंने तो खाली 1.7 तक लिया ना, लेकिन तो बड़ा ही होता है, 1.732 से भी ऊपर होता है वो, है ना। तो जब उसको मैं डिवाइड करूंगा तो वो आंसर छोटा होना शुरू हो जाएगा, इतना बड़ा नहीं आएगा, फिर वो छोटा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ज्यादातर बच्चे डी मार्क कर देंगे इसका, लेकिन वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। हाँ, जितने भी अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये क्वेश्चन सच में टफ है। ये टफ इसलिए इन्होंने देखो पॉइंट का अंतर दे रखा है, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2। भाई साहब बच्चे को क्या करना चाह रहे हो तुम, है ना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टॉप ऑफ अ हिल व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट h is at angle of elevation p and q respectively, what is the height of the hill, आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसको जरा आप ट्राई करो कैसे करोगे, मैं फिर बताता हूँ आपको कि कैसे करना है इसको, है ना। हम फिगर बनाएंगे ना इसकी। आपसे बोल रखा है कि द टॉप ऑफ अ हिल, एक हिल है, हिल, हिल, हिल समझते हो, पहाड़। अंग्रेजी में नाम है होता है पहाड़ को बोलते हैं हिल। अंग्रेज जो है ना बड़े बुड़बक थे टाइम में ना, ऐसी चीज का नाम हिल रखा है जो हिल ही नहीं सकती है। ठीक है, हिल। ओके, तो पहाड़। ठीक है, द टॉप ऑफ अ हिल, इस पहाड़ का एक टॉप है। ठीक है, उसको हम, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप और बॉटम से देखते हैं। सपोज करिए बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से देखते हैं और बिल्डिंग के बॉटम से देखते हैं उसको। ये रहा बॉटम। ठीक है, बॉटम से देखते हैं। उसके बाद में ये जो एंगल है ना टॉप और बॉटम के, वो है पी और क्यू। ठीक है, इसको पी कंसीडर कर लो, इसको क्यू कंसीडर कर लो। पी और क्यू है। अब आपसे बोलेगा व्हाट इज द हाइट ऑफ द हिल। ओ ओ, बताओ हिल की हाइट क्या है। तो भाई साहब ये हिल जो है ना, जो नहीं हिल सकता, इसकी हाइट पूछी गई है। कैपिटल एच कंसीडर कर लो इसको, स्मॉल एच कंसीडर कर लो इसको। समझ गए या नहीं समझे। ओके, ये कैपिटल एच कंसीडर करें हमने। अब यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूंगा, देखो ये पूरी की पूरी कैपिटल एच है, हिल की हाइट ये हमारे को निकालनी है। स्मॉल एच है इसकी हाइट बिल्डिंग की, तो ये भी स्मॉल एच ही होगा, सही है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस अगर मैं आपसे पूछूंगा तो कितनी होगी, बताओ कितनी होगी। यहाँ से यहाँ तक की स्मॉल एच है, टोटल डिस्टेंस कैपिटल एच है, ये इतनी कितनी होगी। सपोज करो टोटल 10 है, इतनी 4 है, तो ये कितनी होगी, 6 होगी। कैसे पता लगाते हो, माइनस करके। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एच माइनस स्मॉल एच हो जाएगी। हाँ या ना, समझे या नहीं समझे, समझ गए। हाँ, ठीक है, इस पॉइंट को ए कंसीडर कर लेते हैं, इसको बी कंसीडर कर लेते हैं, इसको सी कंसीडर कर लेते हैं, इसको डी कंसीडर कर लेते हैं, इसको ई कंसीडर कर लेते हैं। ए बी सी डी ई। इसमें देखो दो ट्राइंगल बनते हुए दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। एक तो ये वाला है ए बी ई, और एक ये वाला ट्राइंगल है ए सी डी। दोनों ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। ये देखो इसमें बेस दोनों का सेम है, ये एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है और इक्वल है, एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है ये। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहले ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं। पहला ट्राइंगल है ए सी डी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी। ए सी डी तो 10 क्यू की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी भाई साहब, वो होगी एच अपॉन एक्स। एच अपॉन एक्स, दोनों में एक्स कॉमन है तो मैं एक्स निकालने की कोशिश करता हूँ। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन 10 क्यू। क्यू, ठीक है, नाम से लग रहा है थैंक यू बोल रहे हैं, है ना। तो 10 क्यू को अगर हम चाहें तो एच कॉट क्यू लिख सकते हैं बच्चे। उल्टा करेंगे तो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों, आंसर कॉट और 10 में है, तो हम किसी को भी ले लेंगे, हमारी मर्जी है। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल। दूसरे ट्राइंगल का नाम है ए बी ई, ए बी। ठीक है, अब इसमें देखो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो 10 पी इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे एच माइनस स्मॉल एच परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्स। आया ना, समझे या नहीं समझे, है ना। इसको इधर शिफ्ट कर लो, इसको इधर शिफ्ट कर लो, तो एक्स इज इक्वल टू हो गया एच माइनस स्मॉल एच अपॉन में एक्स, एक्स की जगह पे एक्स एक्स नहीं,
10p अपॉन में 10p, इसको भी ऊपर शिफ्ट कर लो, क्या बनेगा, कॉट बन जाएगा, है ना, ये हो जाएगा h माइनस स्मॉल h कॉट p हो जाएगा। क्या ये बात समझना है आपको नहीं है? कॉट को चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। नेक्स्ट लाइन में करता हूँ, x की पहले वैल्यू डाल दूंगा, x है h कॉट, इस कॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो h कॉट p माइनस h कॉट p ऐसे बन जाएगा। समझे या नहीं समझे? इसको उठा के इधर शिफ्ट कर लो, माइनस वाले h को, तो इधर जाके ऐसे बनेगा h कॉट q प्लस h कॉट p इक्वल्स टू कैपिटल H कॉट p। ठीक है, h कॉमन आ सकता है भाई, कोई ऑप्शन इसके जैसा? यार कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ये तो गड़बड़ हो गई। रुक जाओ एक मिनट यार, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना? कोई ऑप्शन है नहीं है? नहीं है, हमारे को निकालना क्या है इसमें? कुछ हमारे को निकालना क्या है? हाइट ऑफ द हिल निकालनी, कैपिटल एच निकालना है। शिट, ये तो गलत हो गया। नहीं आ रही है, कैपिटल एच तो कुछ और ही आ रहा है, यहाँ तो कुछ और ही है। ओके, देखते हैं क्या कर सकते हैं, रुक जाओ देखना था। ये सही लिखा है हमने 10p, ये p और q एंगल ठीक लिखा है, पहले ये देख लेते हैं, है ना। The top of a hill when observed from the top and bottom of a building of height h is at angle of elevation p and q respectively। p पहले टॉप वर्ड यूज करें तो p का एंगल जो होगा वो टॉप के लिए यूज होगा, बॉटम एंगल जो होगा वो q के लिए यूज होगा। तो बॉटम वाला एंगल q हुआ, टॉप वाला p हो गया। ठीक है भाई, अब आपसे बोल रखा है हाइट है बिल्डिंग की h, ये ठीक लिखा है h, हमने उसको कैपिटल H कंसिडर कर लिया। आपसे पूछा हिल की हाइट होगा तो उसको h माइनस स्मॉल h कंसिडर कर लिया। ठीक है भाई साहब, 10p इज इक्वल टू हो जाएगा h माइनस स्मॉल h अपॉन x, h माइनस स्मॉल h अपॉन x। ठीक है, 10q जो हो जाएगा, ओ ओ ये गड़बड़ करिए, 10q जो होगा वो, अरे ये तो कैपिटल H है, a से लेकर c तक की डिस्टेंस, ये गड़बड़ होगी, है ना, कोई बात नहीं। 10q जो हो जाएगा वो हो जाएगा h अपॉन x, कैपिटल H अपॉन x होगा। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं ना, रुक जाओ इसको सॉल्व, ये हो जाएगा h अपॉन 10q हो जाएगा, इसको h कॉट q लिख सकते हैं, कैपिटल में लिखना पड़ेगा इसको। अब कहाँ लिखा था मैंने उसको, यहाँ पे लिखा था, इसको ये वाली लाइन काट देते हैं। ठीक है, h कॉट q यहाँ पे डाला है इसकी जगह पे, h कॉट q इज इक्वल्स टू h, ये वाला कॉट p हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, माइनस h कॉट p, मुझे कैपिटल H निकालना है। ठीक है, तो काम करते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये h कॉट p पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, h कॉट p माइनस h कॉट q। ठीक है, दोनों में से h कॉमन है, तो h कॉट p, यहां से दोनों में से h कॉमन आ रहा है, देख पा रहे हैं? सॉरी, कॉट p माइनस कॉट q के इक्वल हो जाएगा, कॉट p माइनस कॉट q के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको नीचे शिफ्ट कर लो बच्चे, कर सकते हो, तो कैपिटल H निकल के आएगा, ये हो गया h कॉट p अपॉन कॉट p माइनस कॉट, समझे या नहीं समझे, है ना। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, समझ गए या नहीं समझे, बोलो हाँ, समझ गए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, देखो मैं पूरा समझा के कराने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एकदम से ऐसे नहीं भाग रहा हूँ कि इसका आंसर ये हो जाएगा, ये मार्क करो, जल्दी जल्दी करो, कैलकुलेशन बड़ा आराम से कर रहा हूँ मैं सॉल्व आपके लिए, कैलकुलेशन भी बड़ी आराम से कर रहा हूँ, सारी चीजें आराम से कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें, है ना। तो आपको दोबारा ना देखना पड़े कि ये कर क्या है, तो आराम से कर रहे हैं, आराम से देखो, अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आता तो
क्या कर सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं आप, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और देखो जरा, ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कौन सी ईयर में पूछा गया, 2016 सेकंड पेपर, अच्छा पेपर माना जाता है, 2015 का सेकंड और 16 का सेकंड, बढ़िया पेपर माने जाते हैं, ठीक है। बोला गया है अ मूविंग बोर्ड इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ ऑफ 150 मीटर हाई। एक 150 मीटर हाई क्लिफ है, यहां से मूविंग बोर्ड देखी गई, बोर्ड मूव कर रही थी, तो इसके एंगल ऑफ डिप्रेशन देखे गए, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री थे। देखो एक ये वाला 45, ये वाला 60 होगा, सॉरी ये वाला कितना होगा 45 होगा, कि जितना दूर जाते हैं एंगल छोटा होता है, ठीक है। तो पहला 60 डिग्री था, फिर 45 डिग्री था, मतलब बॉट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। जैसे मान लेते पहला एंगल 60 डिग्री रखा है ना, दूसरा 45 दे रखा है, तो इसका मतलब ये होता है ये वाला पहले बॉट यहाँ पे थी, फिर बोट यहाँ पे पहुंच गई। अगर ऐसे दे रखा है पहला 45 है दूसरा 60 है, तो इसका मतलब ये होता है कि बोट यहाँ पे थी, यहाँ पे पहुंच गई। बात समझ पा रहे हो। तो यहाँ से जो यहाँ तक पहुंची है तो उसको 2 मिनट लगे, 2 मिनट लगे पहुंचने में, ठीक है। आपसे पूछा गया है बोर्ड की स्पीड मीटर पर आवर में कितनी होगी। ओह सही है, बढ़िया, ठीक है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी नहीं दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी नहीं दे रखी है आपको, टोटल डिस्टेंस भी नहीं दे रखी है, तो हम क्या करते हैं एक्स और वाई कंसिडर कर लेते हैं, टोटल एक्स प्लस वाई हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है आपको। आपका काम क्या रहेगा, आपको निकालनी है स्पीड। स्पीड का एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो टाइम आपको दे रखा 2 मिनट, डिस्टेंस नहीं पता, डिस्टेंस है इस समय y, तो y को निकाल के 2 मिनट से डिवाइड करेंगे, 2 मिनट को हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 यहाँ पे रखेंगे, आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y निकाल के बस ये यहाँ पे डालना है, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो किसी तरीके से हमारा जो अभी मोटो होना चाहिए वो होना चाहिए y निकालना, क्लियर। चलो तो y निकालते हैं। यहाँ पे दो ट्राइंगल है हमारे पास में, पहला ट्राइंगल ये वाला लेते हैं ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल ए बी डी ले लेंगे, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी मैं डायरेक्ट लगा दूं, tan कितना डिग्री का एंगल बनेगा एबीसी में 60 डिग्री का, तो tan 60 डिग्री जो हो जाएगा वो हो जाएगा 150 अपॉन x हो जाएगा। क्या बात सही है, x कंसीडर करें उसको, तो इसको इधर शिफ्ट कर लो, 160 की वैल्यू जो होती है √3 होती है, √3 x इक्वल्स टू 150 हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 150 अपॉन √3। यहाँ तक क्लियर, x निकल गया, ये निकल गया। अब हमारे को क्या करना है, y निकालना है। दूसरा ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम है बच्चे ए बी डी, ए बी डी, तो यहाँ पे tan 45 हो जाएगा। tan 45 इज इक्वल टू क्या होता है भाई साहब, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 150 अपॉन x प्लस y। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 150 अपॉन x प्लस y। क्या आप ये समझ पा रहे हो कि x प्लस y 150 हो जाए, इसको इधर शिफ्ट करो, x प्लस y 150 हो जाएगा। मुझे y निकालना है किसी तरीके से, y निकल गया तो काम हो जाएगा। इस x को उधर शिफ्ट कर लेंगे, y इज इक्वल टू 150 माइनस x हो जाएगा, और x की वैल्यू हमारे पास में पहले से ये देखो 150 अपॉन √3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 150 माइनस 150 अपॉन √3। क्या ये बात समझ में आई आपको या नहीं आई, क्या करा मैंने, पक्का देख लो। ओके अभी थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, है ना। हमारे को क्या निकालना है, हमारे को निकालनी है स्पीड। तो स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम 2 मिनट है, ऐसे कर सकता हूँ, कोई दिक्कत है, ठीक है। इससे इसको काट दो 30 बारी में, ठीक है, और 150 इनमें से कॉमन ले लूंगा मैं, 150 कॉमन लेता हूँ तो ये होता है 1 माइनस 1 अपॉन √3, ठीक है। इसको 30 से मल्टीप्लाई करना है बस, 15 दिया कितना होता है 45, ऐसे देखो हो गया 4500, और 1 माइनस 1 बाय √3, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3। कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर ये रहा, ठीक है। चलो नोट करो, मीटर पर आवर में पूछा तो हमने मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट नहीं करा, वरना कर सकते थे, तो जरूरत नहीं है, स्पीड निकाल दी हमने। देखो ये y की वैल्यू डाली है नहीं, ये जो दिख रही है ना y की वैल्यू 30 यहाँ से आया इन दोनों को डिवाइड करके, ये वाला जो 30 है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कल का क्वेश्चन था ये बहुत, है ना, अब बोलो ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोला गया दैट टॉप ऑफ अ हिल ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट h इज एट एंगल ऑफ एलिवेशंस π/6 एंड π/3। पहले तो ये समझो π/6 होता क्या है। π/6 का मतलब होता है 180 को 6 से डिवाइड कर रहे हो 30 डिग्री, π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री,
ये समझिएगा पहले इस बात को ना, ये 30 डिग्री है 60 डिग्री, 5/6 5/3, 30 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है क्लियर। 30 डिग्री है 60 डिग्री है रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द हाइट ऑफ द हिल। हिल ही है यहाँ पे भी है ना, हिल है ये रहा। आपसे बोल रखा है इसके बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है इसके सामने, ये बिल्डिंग, इसके बॉटम से जब हम इसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं और इसके जब टॉप से देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री बनते हैं। ये वाला 60 डिग्री है, ये वाला क्या है 30 डिग्री है। अब आपसे ये बोला गया है कि हाइट क्या होगी हिल की, निकाल लेंगे कोई बात नहीं, इसको h कंसिडर करो। हाँ, हिल की हाइट को कैपिटल H कंसिडर करो, स्मॉल h कंसिडर कर लो, इसको कैपिटल H माइनस स्मॉल h कंसिडर कर लो, बस हो गया काम। हिल की हाइट के लिए कोई एक फॉर्मूला भी जनरेट करा था हमने पीछे, लेकिन छोड़ो ऐसे ही करेंगे इसको सॉल्व, है ना। तो चलो स्टार्ट करें। यहाँ पे सबसे पहले मार्किंग करेंगे A B C D और E। मार्किंग इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं। आपको जब ये मार्किंग समझ में आ जाएगी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला क्या है, इन ट्राइंगल, इसको x कंसिडर कर लो, आंसर लेके यहाँ तक, इसको भी x कंसिडर करो, ठीक है। पहला ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ये वाला लेते हैं, इन ट्राइंगल ACD। ACD एंगल है 60 डिग्री का, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर h अपॉन में बेस, बेस कितना x हो जाएगा, h अपॉन x हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कैसे लिखा हमने, पक्का। चलो बहुत अच्छी बात है, इसको √3 डाल दो, इसकी वैल्यू h अपॉन x हो गया। हमको निकालना है हिल की हाइट ना, तो इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो, x इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन √3। ये वाला वही स्टेप है जो अभी हम थोड़ी देर पहले कॉट वाले फॉर्मूले में कर रहे थे ना, सेम वही है, थोड़ा सा चेंज है बस, है ना। एंगल दे रखे हैं यहाँ पे, वहाँ पे एंगल नहीं दे रखे थे, P और Q थे वहाँ पे एंगल, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, दूसरा ये ऊपर वाला ट्राइंगल है ABE, इन ट्राइंगल ABE, ABE ट्राइंगल लेंगे तो tan यहाँ पे है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा h माइनस स्मॉल h अपॉन में x, समझे। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है, ये h माइनस स्मॉल h अपॉन में x हो जाएगा, इसको इधर शिफ्ट करो, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ h माइनस स्मॉल h। कैपिटल H फाइंड करना है मेरे को किसी तरीके से। अब ये x की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, x है h अपॉन √3 इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ h माइनस स्मॉल h। इस √3 को अब यहाँ पे शिफ्ट कर लो, ये वाली वैल्यू यहाँ से रखी है बच्चे को, देखो वो डब्बा दिख रहा है, उस डब्बे से उठा के रखिए x की वैल्यू, इस √3 को यहाँ पे शिफ्ट कर लो, √3 इंटू √3 कितना होता है बच्चे 3 होता है, 3 टाइम्स ऑफ h माइनस स्मॉल h। तो बच्चे 3 को इससे मल्टीप्लाई करो 3h हो जाएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करो 3h हो जाएगा स्मॉल में, ये कैपिटल H। आगे बस आंसर रुक जाओ, इसको इधर शिफ्ट कर लो, इसको इधर शिफ्ट कर लो, तो ये हो गया 3h इक्वल टू 3h माइनस h। भाई साहब कितना h बन रहे हैं 2h, 2 कैपिटल H, 3h हो गया, इसको नीचे शिफ्ट कर लो, तो h इज इक्वल टू आ रहा है 3h अपॉन में, ये आ गया भाई साहब आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। समझिए ऑप्शन नंबर कौन सा 20 का करेक्ट आंसर है। हाँ कोई डाउट है तो बताओ, समझ में आया ना, बढ़िया क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, इजी था, टफ नहीं था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला गया इफ अ फ्लैग स्टाफ इज of 6 meter height placed on the top of a tower throws a shadow of 2√3 meter along the ground then what is the angle that the sun makes with the ground। मेरे को लग रहा है ये वाला क्वेश्चन हमने करा दिया, पता नहीं, देखते हैं। एक फ्लैग स्टाफ है 6 मीटर ऊंचा है, ये है 6 मीटर का, एक शैडो कास्ट करता है नीचे ग्राउंड पे, ठीक है, और शैडो की लेंथ है 2√3 मीटर है। आपसे बोला गया कि एंगल कितना बनाएगा एलिवेशन, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ जरा कैसा होगा, tan थीटा का फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा, है ना। स्टार्ट करें, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 6/2√3, मेरे को लगता है मैंने करा दिया ये वाला क्वेश्चन,
3 टाइम्स से कट हो रहा है तो tan थीटा इज इक्वल टू आ रहा है 3/√3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 को लिखना चाहो तो √3 लिख सकते हो, √3 3 होता है अपॉन में √3। हल हुआ क्वेश्चन, ही छोड़ो बेकार क्वेश्चन, इससे इसको काट दो। tan थीटा √3 कितने डिग्री पे होता है, 60 डिग्री पे हो जाता है, खत्म हो गया इसका, इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, समझ गए? ऐसे ही करना है इसको, बस कुछ नहीं है इसमें, समझ गए ना? मेरे को लग रहा है मैंने कि ये वाला क्वेश्चन करा दिया है आपको, आप देख लेना कल की क्लास में आपको कराया है नहीं कराया, ये वाला देखना जरा। हाँ 2016 का है, नहीं 2023 का, 2023 का ये क्वेश्चन है, 16 अप्रैल, ठीक है 16 अप्रैल में एग्जाम हुआ था 2023 में, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन ये दे रखा है, अ फ्लैट स्टाफ 20 मीटर लॉन्ग स्टैंडिंग ऑन अ पिलर 10 मीटर हाई सबटेंड एन एंगल ऑफ tan inverse 0.5 at a point on the P on the ground. Let theta be the angle subtended by the pillar at this point P. What is the possible value of tan theta? Oh, चलो स्टार्ट करो। सही करना है इसको, ठीक है ना? एक फ्लैग स्टाफ है जो 20 मीटर लंबा है, एक पिलर पे खड़ा हुआ है जो कि 10 मीटर का पिलर है, 10 मीटर का पिलर है, इसके ऊपर फ्लैग स्टाफ है एक 20 मीटर का, ये इसके ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है? टोटल तो 30 हो गया, समझ पा रहे हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक 30 हो गया। अब आपसे बोल रखा है ग्राउंड पे एक पॉइंट है पी, यहाँ पे जो इसका एंगल है सबटेंड एन एंगल tan inverse 0.5 एट द ग्राउंड, ठीक है? ये क्या करता है, tan inverse 0.5 एंगल बनाता है, tan inverse 0.5 एंगल बनाता है, 0.5 मतलब 1/2, ठीक है? यहाँ से ये जो एंगल आ रहा है, मान लेते हैं थीटा जो है, थीटा वो एंगल है जो कि वो पिलर के साथ में बना रहा है, थीटा बी द एंगल सबटेंडेड बाय द पिलर, ठीक है? तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी आपसे पूछ रहे हैं, पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? ये एंगल पता नहीं इसको, इतना एंगल नहीं पता हमारे को, इसको पाई कंसीडर भी कर सकते हो, ठीक है? समझे? इसको पाई कंसीडर कर सकते हो। तो ये टोटल एंगल अगर हम बात करें वो tan इनवर्स 0.5 है, मतलब थीटा और पाई को ऐड करेंगे तो tan इनवर्स 0.5, ठीक है? चलो स्टार्ट करें, दो ट्राइंगल ले लेते हैं, दोनों ट्राइंगल के नाम यहाँ पे डाल देते हैं। पहला ट्राइंगल का नाम है ए बी, ये चारों नाम डाल दिए मैंने, ठीक है ना? तो एक ट्राइंगल लेते हैं ए सी डी, दूसरा ट्राइंगल लेंगे बी सी डी, इसको एक्स कंसिडर कर लेता हूँ, चलेगा ना? एक्स कंसिडर कर लेते हैं इसको, बेसिक है ना, ये तो बीच वाला है। तो पहला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल बी सी डी ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे, tan/x के इक्वल है, कोई डाउट है यहाँ पे? दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए सी डी, यहाँ पे tan फाइव नहीं, फाइव नहीं, ए सी डी, अच्छा ये पूरा एंगल, ये तो tan थीटा और फाइव को ऐड करके आ रहा है, थीटा प्लस फाइव, थीटा प्लस फाइव की जो वैल्यू है वो है आपके पास में, आप ऐसे समझ लो कि tan इनवर्स 0.5 है, 0.5 है, और इसकी जो वैल्यू आ रही है ना, इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास में 30 में x आ रही है। ओ ठीक है भाई साहब, यार ये जो एंगल है 0.5 वाला, ये पूरा एंगल दे रखा है क्या इन्होंने? A flag staff 20 meter long standing on a pillar 10 meter high subtend an angle of tan inverse 0.5 at a point P on the ground, at a point P on the ground,
द पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। यस, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ। इसको ये इसकी वैल्यू तो 1/2 आ रही है, 0.5 1/2 हो तो इसको हटा दिया, 30/x आ रहा है। वैसे तो x निकल रहा है 60, 60 को यहाँ पे रखेंगे tan थीटा 1/6 आ रहा है, 1/6 तो है ही नहीं आंसर, नहीं गड़बड़ है, ये एंगल हम गलत ले रहे हैं, टोटल एंगल नहीं हो tan इनवर्स 0.5, एक्चुअल में वो फाई की वैल्यू है, फिर इसकी वैल्यू है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले फाई जो दे रखा है ना, इसको बाद में लेते हैं। फाई जो दे रखा है, फाई दे रखा है आपको, वो दे रखा है tan इनवर्स 0.5, तो हम यहाँ से tan फाई निकाल लेते हैं। tan फाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.5 यानी 1/2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ACB, ठीक है, क्योंकि वो उस पर बन ही नहीं रहा, ये जो एंगल है ये tan इनवर्स 0.5 है, यहाँ पे ये पाई की वैल्यू दे रखी है, इतना एंगल दे रखा है, ये थोड़ा सा इन्होंने लैंग्वेज थोड़ी सी सही लिखनी चाहिए थी, वो ज्यादा क्लैरिटी आती है उसमें। ठीक है, चलो, तो जब हम लेते हैं ये वाला ट्राइंगल ACD, तो इसमें टोटल एंगल थीटा और फाई का सम है, देखो थीटा और फाई का सम है टोटल एंगल, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होगा, यानी 30/x के इक्वल होगा। तो tan थीटा प्लस फाई आ रहा है, उसमें वो वाला tan x प्लस फाई वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ये होता है tan थीटा tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई 30/x के इक्वल। tan थीटा की जो वैल्यू है वो 10/x है बच्चे, 10/x प्लस tan फाई की जो वैल्यू है 1/2 है अपॉन 1 माइनस 10/x इंटू 1/2, ऐसे लिख लेते हैं इसको, है ना, और इज इक्वल टू आ रहा है 30/x। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ना, तो x इंटू 2x होता है, तो 2x हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस x अपॉन 2x बनेगा। नीचे देखो 10 इंटू 2x हो जाता है, 2x पे इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 10 अपॉन x बनेगा, 2x से 2x कट हो जाएगा, 30/x के ऊपर है, सही है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, नेक्स्ट वाली लाइन, जगह तो बची नहीं है, ये हटा दो इमेज, बोलो हटा दो, तो हटा देता हूँ, ये इमेज वापस नहीं आएगी, अपने दिमाग में रखना क्या कर रखा था मैंने। इधर ध्यान से देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 20 प्लस एक्स इक्वल्स टू 30 इंटू, और इस एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो कुछ ऐसे बन जाएगा 20x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30 इंटू 2 60x 30 इंटू 10 300। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो इधर शिफ्ट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 60x प्लस 300 इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 300 इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। अब 300 के ऐसे वेक्टर करने पड़ेंगे कि 40 आ जाए, है ना, तो आई गेस 10 को 30 से मल्टीप्लाई कर लो, 30 और 10 40 हो जाता है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 10x प्लस 300 इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, इन दोनों से 10 कॉमन ले लो, माइनस माइनस 30 हो जाएगा, इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो x माइनस 30 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 30 और x माइनस 10 0 आ रहा है, तो x की दो वैल्यू आ रही है 10 और 30, ठीक है। tan थीटा की पॉसिबल वैल्यू पूछिए, tan थीटा ये है ना, हाँ tan थीटा की हमारे को पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, tan थीटा एट x इज इक्वल्स टू 10, तो x इज इक्वल्स टू अगर 10 रखते हैं 10/x है, यानी 10/10 हो जाएगा, ये 1 होता है, 1 तो ऑप्शन में नहीं है ना, ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता, एट x इज इक्वल्स टू 30, tan थीटा जो हो जाएगा वो 10/x है, यानी 10/30 हो जाएगा, 1/3 1/3 ऑप्शन में है, इट इज ऑप्शन नंबर सी, तो ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज भी है, लैंग्वेज भी आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा फिगर बनाने के लिए। जिसकी फिगर थी ना, ये जो फिगर थी इसकी फिगर में आपने नोटिस करा होगा तो आपको ना जो एंगल है वो पाई की वैल्यू दे रखी है, वो थोड़ा सा इसको ना उन्होंने कॉम्प्लेक्स बना रखा है क्वेश्चन को जबरदस्ती का। ये थीटा है, ये पाई, और पाई की वैल्यू tan इनवर्स 0.5 दे रखी है, ठीक है। ये जो है यहाँ से यहाँ तक का 20 दे रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक का 10 दे रखा है। टोटल जो लेंथ हो गई वो 30 हमने कंसिडर करी थी उस तरीके से, और इसको x कंसिडर करा। तो आपको अगर फिगर भूल गए हो तो फिगर मैंने यहाँ पे दोबारा बना दिया आपके लिए, ताकि आपको याद रहे कि क्या क्या कर रहे हैं हमने। यहाँ पे इसको a, इसको b, इसको c और इसको d कंसिडर करा था शायद हमने। तो बी सी डी पहला ट्राइंगल लिया था, फिर ए सी डी लिया था, फिर तो ये है पूरा का पूरा। इसको सॉल्व करो, मतलब नोट करो, उसके बाद में देखते हैं क्या करना है। कोई डाउट है यहाँ पे, समझ गए? चलो अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देना चाहिए मुझे। ये क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, आप इसको सॉल्व करना, आंसर बनाना, क्या आंसर इसका आता है। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन और दे देते हैं, ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क में रखिए। कैसे करेंगे, अगर आपको नहीं आएगा तो मेरे को बता देना, ठीक है। इसकी फिगर में बता देता हूँ आपसे। बोल रखा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर ऑफ हाइट h फ्रॉम अ पॉइंट ए। एक टावर है, ये है, सपोज करिए इसकी हाइट h है, फ्रॉम अ पॉइंट ए, ड्यू साउथ, ड्यू साउथ। एक पॉइंट ए है, ड्यू साउथ, ठीक है, ऑफ इट इज x, ठीक है। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन x है, मान लेते हैं इसका एंगल ऑफ एलिवेशन x, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट b, ड्यू ईस्ट ऑफ ए के ईस्ट में एक पॉइंट है, इसका नाम है b, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस पॉइंट इज y, ये एंगल ऑफ एलिवेशन y, ठीक है। ये पॉइंट b है, इसको b कंसीडर कर लो, इसको कंसीडर कर लो, ठीक है। इफ ए बी इज इक्वल टू जेड, ये ए बी जो है अगर वो जेड है, तो बताओ कि इनमें से क्या करेक्ट होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको अभी ना 90 डिग्री की तरह से काउंट कर रहे हैं, तो ये राइट एंगल है इसके लिए, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल के लिए भी ये वाला राइट एंगल है, तो आपको इस राइट एंगल को लेकर आपको ये देखना है कौन सा इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी, ठीक है। और इसमें पूरा सॉल्व नहीं होगा ये, ठीक है। मैं बता रहा हूँ दोबारा से, ये हाइपोटेनस है यहाँ पे, ये वाली हाइपोटेनस है पूरी की पूरी, ये वाली हाइपोटेनस। अगर आप ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो ये हाइपोटेनस है, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो ये हाइपोटेनस है, ये बेस परपेंडिकुलर, इस तरीके परपेंडिकुलर बेस इस तरीके से, ठीक है। तो बड़ा देखने से नहीं, वो फिगर इस तरीके से बन रही हो, ठीक है। ऐसी कुछ फिगर है, इसको ट्राई करो, आंसर बनाओ। ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी में से कौन सा आता है, सही आंसर निकालोगे तो आंसर खुद ही निकल के आ जाएगा। याद रखिएगा कैसे निकालना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होता है, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। अगर आप मान लेते हैं टेन थीटा का फॉर्मूला लगाते हो, है ना, तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगाने के लिए ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये होगा h, बेस ये होगा ओ ए, है ना। ये होगा 10x की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, तो 10y की वैल्यू निकली। y के सामने जो होता है परपेंडिकुलर होता है, x के सामने जो होता है परपेंडिकुलर होता है, तो h है परपेंडिकुलर, समझ गए। और ये बेस है, ये बेस है ओ ए और ओ बी। तो जैसे आप निकालेंगे 10 को कॉट में कन्वर्ट करना, क्योंकि आंसर कॉट में। फिर आप क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल में ये z की रिस्पेक्ट में उसको सॉल्व करेंगे। जैसे आप सॉल्व करेंगे, z यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है, याद रखिएगा, मतलब हाइपोटेनस नहीं है, ठीक है। तो z की रिस्पेक्ट में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो z की रिस्पेक्ट में सॉल्व करने पर माइनस करना पड़ेगा। आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा, कॉट की रिस्पेक्ट में आएगा, है ना। और कॉट के रिस्पेक्ट में माइनस में फर्स्ट ऑप्शन में या सेकंड ऑप्शन में से एक इसका करेक्ट आंसर हो। क्लियर? 10 में नहीं आ रहा है क्योंकि वो उसको उल्टा भी करना पड़ रहा है। क्लियर? तो ये इसका बनेगा, आप इसको खुद देखना कौन सा आंसर बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए या बी, मैंने आपको हिंट दे दिया। चलो आज के लिए इतना कर लेते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हो, कैसे करना है वो समझ में आ गई हो। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है उनके मैं हिंट आपको दे रहा हूँ कि किस तरीके से करने, ठीक है। फिर आपसे मिलते हैं हम नई क्लास में, देखेंगे नया टॉपिक, देखेंगे नए चीज़ें पढ़ेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें अभी तक समझ में आ रही हो। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।